कहानी का नाम शेर और चतुर खरगोश। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर शांति से रहते थे। लेकिन वहाँ एक भयानक शेर आ गया था जो रोज एक जानवर को मारकर खा जाता। सभी जानवर डर के साए में जी रहे थे। जानवरों ने मिलकर शेर से प्रार्थना की, महाराज, अगर आप रोज सिर्फ एक जानवर खाएंगे तो हम खुद रोज एक जानवर भेज दिया करेंगे। बस जंगल में डर फैलाना बंद कीजिए। शेर मान गया। हर दिन एक जानवर अपनी बारी आने पर शेर के पास जाता और उसकी भूख मिटती। एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की। वह बहुत चतुर था। उसने सोचा कि यूं ही मर जाने से बेहतर है कि दिमाग से काम लिया जाए। खरगोश जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में दहाड़ा, तू इतनी देर से क्यों आया? खरगोश बोला, महाराज, मैं तो समय पर निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने कहा कि वही असली राजा है और उसने मुझे पकड़ लिया। मैं बड़ी मुश्किल से भागकर आया हूँ। शेर को गुस्सा आया, कौन है वह दूसरा शेर? मुझे दिखा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह शेर इस कुएं में है, झांकिए। जैसे ही शेर ने कुएं में झांका, उसे पानी में अपना ही प्रतिबिंब अक्स दिखा। वह समझा कि वह दूसरा शेर है। गुस्से में दहाड़ते हुए शेर कुएं में कूद गया और कभी बाहर नहीं आया। सारा जंगल खुश हो गया। सब जानवरों ने मिलकर चतुर खरगोश का धन्यवाद किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख, समझदारी और धैर्य से सबसे बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है। कहानी का नाम बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती। एक घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जो नदी के किनारे खड़ा था। उस पेड़ पर एक चालाक बंदर रहता था। वह रोज मीठे मीठे फल खाता और मजे में दिन बिताता। एक दिन एक मगरमच्छ तैरता हुआ वहां आया। बंदर ने उससे पूछा, तुम थके हुए लग रहे हो, कुछ खाना चाहोगे? मगरमच्छ ने सिर हिलाया। बंदर ने उसे पेड़ से कुछ मीठे फल तोड़ कर दिए। मगरमच्छ ने फल खाए और बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। रोज बंदर उसे फल खिलाता और दोनों बातें करते। एक दिन मगरमच्छ ने वो फल अपनी पत्नी को खिलाए। पत्नी ने चखते ही कहा, अगर फल इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल तो और भी मीठा होगा। मुझे वो दिल चाहिए। मगरमच्छ परेशान हो गया, पर पत्नी के जोर देने पर उसने एक योजना बनाई। अगली बार वह बंदर के पास गया और बोला, मित्र, चलो मेरे घर चलो, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। बंदर खुश हुआ और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ बोला, दरअसल मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर चौंक गया, लेकिन डरने की बजाय हिम्मत से कहा, अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया। चलो, वापस चलो, मैं दिल लेकर आता हूँ। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और वापस किनारे आ गया। जैसे ही बंदर पेड़ पर चढ़ा, वो जोर से हंसकर बोला, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल बाहर निकाल कर रखता है? अब जाओ और कभी वापस मत आना। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर लौट गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख, संकट के समय बुद्धि से काम लो, ताकत से नहीं। कहानी का नाम छोटी सी उम्मीद। एक छोटे से गांव में रेवा नाम की एक बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ सिलाई का काम करती थी और पिता खेती करते थे। रेवा को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। स्कूल गांव से काफ़ी दूर था और बरसात के दिनों में वह अक्सर स्कूल नहीं जा पाती थी। एक दिन स्कूल में एक नए अध्यापक आए, नाम था श्रीमान खान। उन्होंने हर बच्चे से उसका सपना पूछा। जब रेवा की बारी आई तो उसने कहा, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है ये सपना पूरा नहीं होगा। श्रीमान खान मुस्कुराए और बोले, जब सपना सच्चा होता है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। उस दिन के बाद से श्रीमान खान ने रेवा को हर रोज स्कूल के बाद पढ़ाना शुरू किया। रेवा ने दिल लगाकर पढ़ाई की। कुछ साल बाद रेवा ने बोर्ड की परीक्षा में अपने गांव में पहला स्थान प्राप्त किया। उसकी तस्वीर अखबार में छपी। उसे एक बड़ी स्कॉलरशिप मिली और वह शहर जाकर पढ़ाई करने लगी। सालों की मेहनत के बाद एक दिन वही रेवा अपने पुराने गांव के स्कूल में अध्यापिका बनकर लौटी। अब वह उन बच्चों को पढ़ा रही थी जिनके सपने भी शायद दबे रह जाते अगर उन्हें कोई उम्मीद न देता।
सीख, एक छोटी सी उम्मीद और सही मार्गदर्शन जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी का नाम अंतिम पत्ता। एक छोटी सी बस्ती में दो सखी रहती थी, अनया और मीरा। वे बचपन से घनिष्ठ मित्र थीं। एक दिन मीरा गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गई। वैद्य ने कहा, इसकी चिकित्सा के साथ साथ इसके मनोबल को भी बनाए रखना आवश्यक है। यदि इसका हौसला टूट गया तो औषधियाँ भी निष्फल होंगी। मीरा प्रतिदिन अपने कक्ष की खिड़की से एक पुराने वृक्ष को निहारा करती थी। वह पतझड़ का समय था और उस वृक्ष के पत्ते एक एक कर गिरते जा रहे थे। एक दिन मीरा ने विषण स्वर में कहा, जिस दिन इस वृक्ष का अंतिम पत्ता गिरेगा उसी दिन मेरा भी अंत हो जाएगा। ये सुनकर अनया का हृदय व्यथित हो उठा। उसने रात्रि में चुपचाप रंग और तूलिका ली और दीवार पर एक पत्ते का चित्र इस प्रकार बना दिया कि वह बिल्कुल वास्तविक प्रतीत होता था। प्रातः जब मीरा ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे वृक्ष पर एक पत्ता अब भी लटका हुआ दिखा। उसके नेत्रों में आशा की किरण जाग उठी। दिन बीतते गए पर वह अंतिम पत्ता गिरा नहीं। धीरे धीरे मीरा की अवस्था सुधरने लगी। एक दिन उसने अनया से कहा, मुझे प्रतीत होता है कि यदि वह पत्ता हार नहीं मानता तो मैं भी नहीं हार सकती। अनया मुस्कुराए, परंतु उसने ये कभी नहीं बताया कि वह पत्ता वास्तव में चित्रित किया गया था, एक ऐसा झूठ जिसने एक जीवन को बचा लिया। कहानी का नाम एक दिया अंधेरे में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे, नाम था हरिहर मास्टर। वो न सिर्फ बच्चों को पढ़ाते थे बल्कि जीवन के भी अनमोल पाठ सिखाते थे। उनके गांव में एक लड़का रहता था, नाम था अर्जुन। वह बहुत होशियार था लेकिन उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। वह हमेशा सोचता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है। एक दिन अर्जुन बहुत परेशान होकर हरिहर मास्टर के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर पाता। जब भी कुछ करने जाता हूँ डर लगता है। लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हो गया तो। हरिहर मास्टर मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, आज शाम को मेरे साथ पहाड़ी पर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। शाम को वे दोनों एक छोटी सी तेल की ढिबरी दिया लेकर पहाड़ी की चोटी की ओर चल पड़े। अंधेरा गहराता जा रहा था, रास्ता कठिन था और दिए की रोशनी बस 2 कदम तक ही दिखती थी। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, इस दिए की रोशनी बहुत कम है, इससे हम ऊपर तक कैसे पहुंचेंगे? हरिहर मास्टर बोले, बिल्कुल ऐसे ही जीवन होता है अर्जुन, तुम्हें आगे का पूरा रास्ता नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम पहला कदम उठाओगे तो अगला खुद ब खुद दिखने लगेगा। अर्जुन चुप हो गया। वे चलते गए। धीरे धीरे दिए की रोशनी के सहारे वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था, शांत, सुंदर और सितारों की रोशनी से दमकता हुआ। हरिहर मास्टर बोले, देखो अर्जुन, अगर हम डर के मारे पहले कदम ही न उठाते तो क्या हम ये दृश्य देख पाते? अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि सफलता कोई जादू नहीं है, यह एक एक कदम साहस से बढ़ाने का परिणाम है। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। कुछ सालों बाद वही अर्जुन गांव का सबसे सफल युवा बना और आगे चलकर शहर में एक बड़ा शिक्षक भी। सीख, जिंदगी में हर रास्ता दिए की तरह होता है, पूरी रोशनी नहीं देता लेकिन पहला कदम दिखाता है। हिम्मत करो, पहला कदम भरोसे से उठाओ, रास्ता खुद बनता जाएगा।